हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब ठीक होंगे। आज हम करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्राइस ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनपुट प्राइस ऑन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड प्राइस। ठीक है, मतलब इनपुट प्राइस क्या होता है। इनपुट प्राइस वो प्राइस होता है जो किसी भी प्रोडक्शन में लगता है। जैसे कि एक कपड़े बनाने में क्या लगता है, ऊन का खर्चा कितना आता है, लेबर लगते हैं, लेबर की वेजेस कितनी जाती है, ये सब इनपुट कॉस्ट होता है या इनपुट प्राइस ऑफ इनपुट्स होते हैं ये। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। शुरू करने से पहले आई वुड अर्ज यू पीपल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक, अ फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट। ठीक है, क्या होता है जब इनपुट प्राइस फॉल हो जाती है। सीधी सी बात है, हमारी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी गिर गई। भाई मैं क्या कर रहा था। ठीक है, मैं क्या कर रहा था, मैं आपको ऊन दे रहा था जी। इनपुट प्राइस ऊन का था। ठीक है, मैं आपको कॉटन दे रहा था। कॉटन कैसे, मान लो 100 रुपये क्विंटल दे रहा था, बहुत कम है पर फिर भी। ठीक है, तो अब इसकी कीमत हो गई, गिर गई, तो वो हो गया 50 रुपये क्विंटल। जब मैं 50 रुपये बेच रहा हूँ आपको, तो मतलब 50 रुपये आपके बच रहे हैं, मतलब आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 50 रुपये कम हो गई है। जो भी अमाउंट है उससे 50 रुपये कम हो गई है, तो उससे आपकी सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी ना, है ना। भाई आपका खर्चा कम आ रहा है, आप सप्लाई और बढ़ा दोगे, है ना। ये चीज़ यहाँ पे अभी अब पढ़ोगे आप, अब देखो। ठीक है, वो क्या कह रहा है, fall in price of input. Due to fall in price of input, the marginal cost of production falls. Production of the commodity increases. ठीक है, क्या मतलब कि fall in price of input, marginal cost of production also falls. Production of the commodity increases. मतलब सप्लाई आपकी इंक्रीज हो गई, which further increases the supply and supply cost shifts to rightward. इसका मतलब क्या हो गया, सप्लाई जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो गई। ठीक है, वही सेम है, सप्लाई और डिमांड का हमने बना दिया। पॉइंट ई है, नॉर्मल इक्विलिब्रियम पॉइंट ई है, इक्विलिब्रियम प्राइस ओपी है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओएम है। जब प्राइस फॉल हुआ इनपुट का, तो हमारा सप्लाई कर्व राइज हो गया फ्रॉम एसएस टू एसएस1 एस1। राइज होने की वजह से एक्सेस सप्लाई कर्व आ गया। ठीक है, एक्सेस सप्लाई हो गया मार्केट में ईएन। इसकी वजह से क्या हुआ, ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई देयर इज मोर कंपटीशन अमंग द बायर्स टू सेल द प्रोडक्ट एंड दे लोअर द प्राइजेस। तो पी से P1 की तरफ कर दिया उन्होंने प्राइस। P1 करने की वजह से क्या हुआ, डिमांड जो एक्सटेंड हो गई ई से E1 की तरफ, यहाँ से डिमांड E1 की तरफ एक्सटेंड हो गई। ठीक है, और क्या कहते हैं, जो आपकी सप्लाई कर्व है वो कहाँ से, वो N से E1 हो गई। ठीक है, एक्सेस सप्लाई जो थी वो कम हो गई अब। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो गई एंड सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम N टू E1। इससे क्या होगा, मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई यहाँ पे मीट कर गए, कहाँ पे, पॉइंट E1 की तरफ। यहाँ पे न्यू इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो गया। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी की जो है वो OM1 है और इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो OP1 है। ठीक है, दिस वाज नॉर्मल थिंग जो आप पहले से ही करते आ रहे हो काफ़ी टाइम से। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट। ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइजेस, प्रोडक्शन ऑफ द कमोडिटी फॉल्स विच फर्दर डिक्रीजेस सप्लाई एंड सप्लाई ऑफ शिफ्ट्स टू लेफ्ट। वो कह रहा है ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी इन इनपुट। ठीक है, इनपुट प्राइस इंक्रीज हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई, है ना। सीधी सी बात है, उसका उल्टा हो गया ना। ये देखो, अरे यार क्या खोलना चाहता हूँ क्या खुल जाता है ना। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें आपका है इनपुट प्राइस इंक्रीज हो गया। ठीक है, इनपुट जो प्राइस है वो इंक्रीज हो गया। 10 रुपये, पहले 100 रुपये क्विंटल थी कॉटन, अब 200 रुपये क्विंटल होगी कॉटन, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो गया। तो सप्लाई क्या होगी, सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू increase in price of input, marginal cost of production rises, production of the commodity falls, which further decreases the supply and supply cost shifts to left. ठीक है,
नाउ डिमांड कर्व डी डी एंड सप्लाई कर्व एस एस इंटरसेक्ट पॉइंट ई, वही इक्विलिब्रियम प्राइस ई, इक्विलिब्रियम प्राइस ओ पी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ओ एम और इक्विलिब्रियम पॉइंट है ई, ठीक है। ड्यू टू increase in input, supply of the commodity decreases and the supply curve shifts from SS to S2 S2, क्योंकि there is decrease in increase in price of input good of input, कह लीजिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी इंक्रीज हो गई तो सप्लाई डिक्रीज हो गई। सप्लाई डिक्रीज कैसे दिखाते हैं हम, लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो SS से S2 S2 पे चली गई सप्लाई का, ठीक है। इसकी जाने की वजह से क्या हुआ, एक्सेस डिमांड क्रिएट हो गई मार्केट में TE, ये रही आपकी TE डिमांड, ठीक है। इसकी क्रिएट होने की वजह से क्या हुआ, इसकी क्रिएट होने की वजह से क्या बोलते हैं, दिस कॉजेज कॉम्पिटिशन अमंग द बायर्स विच पुशेस द प्राइस अपवर्ड, ठीक है। इस दिस कॉजेज कॉम्पिटिशन अमंग द बायर विच पुशेस द प्राइस अपवर्ड, क्योंकि डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, डिमांड कम हो गई है, क्योंकि सप्लाई जो है वो कम हो गई है, उससे क्या हुआ, डिमांड एक्सेस डिमांड हो गई मार्केट में। एक्सेस डिमांड की वजह से क्या हो जाएगा, कंपटीशन आ जाएगा बायर्स में चीज़ों को लेने के लिए, उससे क्या होगा, जो प्राइस है वो हमारी क्या बोलते हैं इंक्रीज हो जाएगी। ड्यू टू राइज इन प्राइस द डिमांड कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम ई टू E2, ठीक है। डिमांड जो है ई से E2 की तरफ शिफ्ट हो गई और जो आपकी सप्लाई थी वो एक्सटेंड हो गई T से E2 की तरफ, ठीक है। इससे मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई दोबारा इक्वल हो गई एट पॉइंट E2 विच कॉरस्पॉन्ड टू हायर लेवल ऑफ OP प्राइस OP2, इसमें OP2 प्राइस इंक्रीज हो गया और OM2 यानी क्वांटिटी डिक्रीज हो गई, लोअर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है। ये इफेक्ट होता है जब व्हेन देयर इज इंक्रीज और व्हेन देयर इज डिक्रीज इन प्राइस ऑफ इनपुट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नॉर्मल चीज़ें पीछे से चलती आ रही हैं, अगर आपने पिछली लेक्चर नहीं लगाए तो प्लीज़ लगा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय।